नमस्ते, मेरा नाम मनस्वी महेश है। मैं अप्पा साहेब बहुराव पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल इस पाठशाला में कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं किताबों की दुनिया इस विषय पर थोड़े बातें करना चाहूँगी। किताबों की दुनिया, किताब ज्ञान का सागर होता है। इसे पढ़ने के बाद आपको हीरे और मोती जैसे जवाहर प्राप्त होते हैं। ये आपके विषय भी होते हैं जैसे विज्ञान, गणित, साहित्य आदि। ये आपके आवश्यकता के अनुसार कई भी विषय में प्राप्त हो जाते हैं। जरूरी नहीं ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। कई लोग तो अपना ज्ञान बढ़ाने के हेतु विभिन्न किताबें पढ़ते हैं। किताब ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम होता है। जैसे कई किताब आपको हंसाती है तो कई अपनी रोचक कहानियों से रुला भी सकती है। जैसे दुनिया में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वैसे किताबों में भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे डॉक्टरों के लिए अलग किताब और इंजीनियरिंग के लिए अलग। आप चाहे जिस क्षेत्र में जाए वह किताब ही है। किताब आपके सच्चे साथी के रूप में हर जगह काम आएगी। हम अपना इतिहास भी इन किताबों की ही वजह से जानते हैं। हम विकास कैसे करते हैं? हाँ, इन किताबों की ही वजह से। क्योंकि जब हमें पता होगा कि अ और ब को मिलाकर अब होता है, तभी तो हम आगे के वाक्य पर ध्यान देंगे। वरना हर नए युग में नई भाषा खोज कर रह जाते। पुराने काल में लोग मौखिक ज्ञान लिया करते थे। पहले तो पत्तों पे लिखा गया, फिर पत्ते धीरे धीरे कागज में परिवर्तित हो गए, और फिर वही कागज जो परिवर्तित रूप है कागज, वो परिवर्तित रूप फिर पन्नों के रूप में हम आज लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। पहले तो हस्तलिखित रूप में उपलब्ध थे, और फिर धीरे धीरे बाद में किताबों का मुद्रण किया जाने लगा। किताब आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। कभी कभार आप अकेलापन महसूस करते होंगे। उस स्थिति में आपके दोस्त भी आपके साथ नहीं होते, पर किताब आपके साथ सदैव रहेगी। ना ही उसके होते हुए आपको कभी सताएगा कोई, और ना ही कोई परेशानी उठानी पड़ती। वे कभी कभी अपनी मजेदार कहानियों से आपको गुदगुदाती है, तो कभी कथानायक की पीड़ा से आंसू ला देती है। एक बार आपने ये किताबों को अपने सच्चे साथी के रूप में चुन लिया, तो समझो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो गई। क्योंकि ये हमें कभी अकेलापन सताने नहीं देती और ना ही कोई परेशानी उठाने देती। जैसे समय के अनुसार किताबों का भी विकास होता चला गया। जैसे अब ऑनलाइन भी किताबें मिल जाती है, आप उसे पढ़ सकते हो। चाहे वो बच्चों की कहानियां हो और कुछ अन्य हो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। इनकी खासियत है कि ये कभी खराब नहीं होती। आप इसे अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रख सकते हो। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय इसे खोलकर आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन नई किताबों की खुशबू इनमें नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना, कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इससे बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं, सिर्फ किताब है। ज्ञान की ये खान है, बहुत बहुत बड़ी महान है। जीवन ये इंसान का बदले तभी तो वो अपनी शान है। क्या बीता क्या होता, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं, सिर्फ किताब। धन्यवाद।